हाय, एम के स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से। हम स्टार्ट करते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। जैसे हमको मालूम है 2 की पावर 1 का मतलब 2 2 के पावर 1 का मतलब 2 के पावर 2 का मतलब 4, 2 के पावर 3 का मतलब 8, 2 के पावर 4 का मतलब 16। किसी भी संख्या जैसे दे दिया हमने कोई संख्या 16, 8, 2, 4, क्या ये संख्या 2 से विभाज्य है? हम बोलेंगे देखिए 2 का मतलब 2 के पावर 1 है, तो लास्ट के एक संख्या, किसी भी संख्या का लास्ट एक संख्या, इकाई अंक, किसी भी संख्या का लास्ट 1 डिजिट अगर 2 से विभाज्य है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य है। तो क्या ये 4 2 से विभाज्य है? यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य है। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 2 पर घाते 2, 4 का मतलब 2 पर घाते 2, किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक, 2 पर घाते 2 है तो अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 4 से 24, तो ये संख्या 4 से विभाज्य है। अब देखिए 2 पर घाते 8, 8 का 2 पर घाते 3, 8 का मतलब 2 पर घाते 3, जैसे 16, 8, 2, 4 से विभाज्यता का नियम पूछेगा, 8 से विभाज्यता का नियम पूछेगा, बोलेगा कि 16, 8, 2, 4 क्या ये संख्या 8 से विभाज्य है? तो हम देखेंगे अंतिम 3 अंक क्या 8 से विभाज्य है? तो ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जी, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है, तो यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब देखेंगे 16 से विभाज्यता का नियम। 16 का मतलब 2 पर घाते 4, मतलब कि लास्ट के 4 अंक अगर 16 से विभाज्य हुए तो हमारी वो संख्या 16 से विभाज्य होगी। 2 पर घाते 4 मतलब लास्ट के 4 अंक अगर 16 से विभाज्य होंगे तो हमारी संख्या 16 से विभाज्य होगी। तो क्या संख्या हमारी 16 से विभाज्य है? नहीं, इसके लास्ट के 4 अंक 16 से विभाज्य नहीं हो रहा है। तो हमने पढ़ लिया दोस्तों 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 2 से विभाज्यता का नियम 2 पर घाते 1 का मतलब 2 होता है, तो लास्ट के 1 डिजिट। 4 का मतलब 2 पर घाते 2, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से विभाज्य तो वह संख्या 4 से विभाज्य है। 8 का मतलब 2 पर घाते 3, किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो वह संख्या 8 से विभाज्य है। अब हम शुरू करेंगे। हम लोगों ने पढ़ लिया 2 का विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे 5 से विभाज्यता का नियम, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है तो आसानी से समझ में आएगा। नहीं तो मैं पहले 3 बताता। जैसे 5 पर घाते 1, 5 पर घाते 1 का मतलब 5, 5 पर घाते 2 का मतलब 25, 5 पर घाते 3 का मतलब 125। अगर बोलेगा किसी भी संख्या को देकर बोलेगा कि क्या यह संख्या 5 से विभाज्य है, लिखेंगे 1625। क्या यह संख्या 5 से विभाज्य है? 5 का मतलब क्या हुआ? 5 पर घाते 1, तो लास्ट के इकाई अंक, लास्ट की एक संख्या, अगर किसी भी संख्या का अंतिम एक अंक अगर 5 से विभाज्य हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब देखिए 5 पर घाते 2 मतलब 25 का मतलब 5 पर घाते 2, 625। किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 5 से किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 25 से विभाज्य है तो संख्या 25 से विभाज्य होगी। देखिए 125 का मतलब 5 पर घाते 3, 1625। किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक, किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 125 से विभाज्य है तो वह संख्या 125 से विभाज्य होगी। तो जी, यह संख्या 125 से
यह संख्या 125 से विभाज्य है तो यह संख्या 125 से पूर्णतः विभाज्य होगी। हमारा 5 से विभाज्यता के नियम में एक और नियम लागू होता है, जैसे किसी भी संख्या का अंतिम इकाई अंक 5 से विभाज्य हो तो भी, या किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वो 5 से विभाज्य होगी। किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 0 हो तो वो 25 से विभाज्य होगी। किसी भी संख्या का इकाई अंक 3 0 हो तो वो 125 से विभाज्य होगी। 5 पर घाते 1 इकाई अंक 1 0 हो तो वो 5 से विभाज्य होगी। 5 पर घाते 2 इकाई अंक 2 0 होगी तो वो 25 से विभाज्य होगी। 5 पर घाते 3 इकाई अंक 3 0 होगी तो वह संख्या 125 से विभाज्य होगी। तो हमने आज पढ़ लिया 25 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम और 125 से विभाज्यता का नियम, ये ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम अब देखेंगे हम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? सभी संख्याओं का, किसी भी संख्या के सभी अंकों का आपस में जोड़ अगर 3 से विभाज्य हो तो संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे 1 3 2 1, 1 + 3 + 2 + 1, अगर ये 3 से विभाज्य है तो संख्या पूर्णतः 3 से विभाज्य होगी। जैसे ये कितना होगा? 3 1 4 2 6 1 7, क्या है संख्या 7 होगी 3 से विभाज्य? नहीं, तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। हम लिखते हैं 6 3 2 1। इसके देखते हैं, किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इसके सभी अंकों का योग देखा जाता है, देखा जाए सभी अंकों का योग कितना होगा? 6 3 9 9 2 11 1 13। 13 क्या 3 से विभाज्य है? नहीं, गलत, सॉरी दोस्तों। 6 3 9 2 11 1 12, 12 का 3 से विभाज्य है? ये है, तो ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। किसी भी संख्याओं के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। हमने पढ़ लिया 3 से विभाज्यता का नियम। अब पढ़ेंगे हम 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 6 को हम क्या कर सकते हैं? खंड करने पर क्या आएगा? 6 को खंड करने पर आएगा 2 × 3। किसी भी संख्या से विभाज्य करने के लिए कोई संख्या पता करना है तो हम उसका ऐसा खंड करेंगे कि सभी संख्या आपस में विभाज्य हो, मतलब को प्राइम नंबर हो, विषम संख्या हो, विषम नहीं सअभाज्य संख्या हो, जो खुद को छोड़कर किसी और से ना कटे, सअभाज्य संख्या कहते हैं। उसमें उसे तोड़ देंगे, उसमें खंड कर देंगे। 6 का जैसे खंड किया हम लोगों ने, 6 का खंड किया हम लोगों ने 2 और 3 में। अब देखिए 6 से विभाज्यता का नियम हमारा ये कहता है 2 कि किसी भी संख्या को अगर 2 से और 3 से घटाया जाए, वो कट जाए तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य। जिस संख्या में 2 और 3 से विभाज्यता का नियम लागू हो तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे इसमें ये लास्ट का इकाई अंक 2 से कट रहा है तो यह संख्या 2 से कटेगी। इन सभी संख्याओं का योग 3 से कट रहा है तो 3 से कटेगी, मतलब इसमें दोनों 2 से और 3 से विभाज्यता का नियम लागू हो रहा है तो यह संख्या हमारी 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। हम लोगों ने पढ़ लिया 6 से विभाज्यता का नियम। अब हम पढ़ेंगे 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम हमारा ये कहता है दोस्तों, जैसे हम लिखते हैं कोई क्वेश्चन 3 4 3, ये संख्या क्या ये 7 से विभाज्य है या नहीं है? अगर हमें इसे पता करना है तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक, किसी भी संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके
किसी भी संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके बाकी बची संख्या में से, ये बची 34, बाकी बची संख्या में से घटा लेंगे। कितना हुआ? 6 हुआ। बाकी बची संख्या में से घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी, अगर वह संख्या 7 से कटे तो संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो क्या है, संख्या 7 से कट रही है? जी हाँ। ये घटाने पर ये माइनस में आए या प्लस में आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये संख्या हमारी 7 से पूर्णतः विभाज्य है। जैसे हम एक और क्वेश्चन लिखेंगे, देखिए 14 को देख लीजिए। 14 क्या है, संख्या 7 से विभाज्य है। देखते हैं, अंतिम इकाई अंक को दोगुना करके, 2 दूनी के 2 आठे 2 चौको 8, 2 चौक, अंतिम इकाई अंक को दोगुना करके बाकी बची संख्याओं में से घटा लेंगे। अगर बची संख्या अगर 2 से विभाज्य और 7 से विभाज्य है तो संख्या 7 से विभाज्य होगी। इसको घटाते हैं, कितना हुआ? 133। 133 क्या 7 से विभाज्य है? अगर यहाँ तक कभी आपको बड़ी संख्या लग रही तो फिर से इसके अंतिम इकाई अंक को दोगुना करके बाकी बची संख्याओं में से घटा लेंगे। कितना बचा? 7। बची संख्या अगर 7 से कट जाए तो संख्या 7 से विभाज्य होगी। बची संख्या अगर 7 से कट जाए, घटाने पर 7 आया। अगर इन सभी का अंतर अगर 7 से कट जाए तो संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। क्या 7 से कट रही है? 7 जी। तो ये संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। सॉरी, थोड़ा फ़ोन में भी देखना पड़ जाता है इसीलिए, सॉरी दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे 9 से विभाज्यता का नियम, जो कि SN 3 की तरह ही है। जैसे इसे हम 2 पार्ट में बांट लेते हैं फिर 9 से विभाज्यता के नियम को। 9 2 3 7। 9 से विभाज्यता का नियम हमारा ये कहता है कि सभी संख्याओं का आपस में योग, सभी अंकों का आपस में योग अगर 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 9 2 11, 11 3 14, 14 7 21। 21 क्या 9 से विभाज्य होगी? नहीं, तो ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे कोई संख्या दे दिया 9 8 6। क्या बोले हम? किसी भी संख्याओं का आपस में योग, किसी भी संख्या के अंकों का आपस में योग अगर 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो 9 1 10 18, 18 3 21, 21 6 27। क्या ये संख्या 9 से विभाज्य होगी? जी, तो ये संख्या 9 से विभाज्य है। ये तो रहा बेस। अब हम आपको कुछ शॉर्ट बताएंगे, इसे ट्रिक की विधि से। सेम संख्या रहेगी, जैसे 9 2 3 7। इसको हम शॉर्ट विधि से देखेंगे, पेयरिंग से, जोड़ा बना के। अगर जोड़ा 9 हो तो संख्या मतलब कटती चली जाए। जैसे 9 है, ये 9 का अस्तित्व ख़त्म, इसको 0 मान लेंगे। अगर 9 आ गया तो 9 ख़त्म, कट गया मान लीजिए। 7 2 9, इसका पेयर बनाएंगे, ये कट गया 9 से, बचा 3, तो ये संख्या 3 से 9 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी। जैसे एक बार और देखेंगे समझ में आ जाएगा। 9 1 8 3 6। पेयर कैसे बनाना है? 9 9 का पेयर बनाना है। 9 जोड़ के मुझे हमें 9 बनाना है। संख्याओं को आपस में जोड़ के 9 बनाना है। जहाँ पे जोड़ने के बाद 9 आ जाए वहाँ पे हम उसे छोड़ देंगे। जैसे 6 3 9 ख़त्म हो गया, 8 1 9 ख़त्म हो गया, कटेगी, और 9 से 9 कटेगी। इसका मतलब सभी कट जा रही हैं, कहीं भी कुछ बच नहीं रहा है, तो ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे 18 36 72। क्या संख्या 9 से विभाज्य होगी? पेयर बनाएंगे।
देखिए 7 2 9, 9 से ख़त्म, 6 3 9 ख़त्म, 8 1 9, 9 से ख़त्म। तो ये संख्या कितने से विभाज्य हो जाएगी? 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए एक और 8 7, एक बार और हम चेक करते हैं। संख्याओं को आपस में हम पेयर बनाएंगे। अगर जोड़ने पर संख्या जहाँ पे 9 आ जा रही है उसको छोड़ दीजिए, समझ लीजिए वहाँ पे 0 हो गया, कट गई संख्या। जैसे 8 1 9, इस संख्या जोड़ने पर 9 आ गई तो ये ख़त्म, कट गई मान लीजिए। अब 7 1 8, क्या ये 9 हो रहा है? क्या 9 से कटेगी? नहीं, तो यह संख्या 9 से नहीं कटेगी है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे 10 से विभाज्यता का नियम। 1 7 6 3 8 9 5 6 7 8 6 0। 10 से विभाज्यता का नियम, क्या ये संख्या 10 से विभाज्य है? नहीं है। कैसे? हमने इतनी आसानी से क्यों बता दिया? 10 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि किसी भी संख्या का अंतिम इकाई अंक शून्य हो। किसी भी संख्या का अंतिम इकाई अंक जब तक शून्य नहीं होगा तब तक वह संख्या 10 से विभाज्य नहीं होगी। भाग देने पर दशमलव में जाएगा। किसी भी संख्या का अंतिम इकाई अंक अगर 0 ना हो तो वह संख्या 10 से नहीं कटेगी। तो इसका इकाई अंक 0 है? नहीं है, ये नहीं कटेगी। इसका अंक इकाई अंक 0 है? नहीं कटेगी। इसका इकाई अंक 0 है, कट जाएगी। 1 5 6 0 0। क्या संख्या 10 से विभाज्य है? हमें बस अंतिम एक अंक देखना है, अंतिम इकाई अंक देखना है। क्या अंतिम इकाई अंक 1 है, 0 है, तो संख्या 10 से कट जाएगी। बड़ी संख्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग।